नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव से जीवन को और जीवन के कर्मों को आध्यात्मिकता से जोड़ती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से सांसारिक जिम्मेदारियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। यह सोचना एकदम गलत है। हमारी संस्कृति में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सांसारिक जिम्मेदारियों से मुख मोड़ करके हमें ईश्वर के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए। प्रभु प्रेम तो यह है कि भौतिक जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों को, चुनौतियों को निभाते हुए, पूरा करते हुए हम सबके हित में कार्य करें, और सबके हित में कार्य करना ही प्रभु प्रेम है। आइए आज प्रभु प्रेम पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हम में से कुछ लोगों का मानना है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से भागना है, लेकिन आध्यात्म का रास्ता हमें दुनिया से मुंह मोड़ने को कभी नहीं कहता। हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उसी में रहते हुए आध्यात्म के रास्ते पर चल सकते हैं। हम अपने परिवार, अपने नौकरी पेशे, अपने पड़ोस और समाज के प्रति समस्त दायित्वों को पहले की तरह निभाएं। असल में उन कर्तव्यों को निभाएंगे ही तभी जब हम प्रभु को समझेंगे, जब हम ईश्वर की देन स्वयं को समझेंगे। उसी में रहते हुए हम अपने अच्छे कर्मों को करते हुए सृष्टि के विकास के लिए कार्य करते हैं, और इस तरह से करते हुए हम परमात्मा की आनंदमयी वाटिका में दाखिल हो जाते हैं। यही जीवन को सार्थक बनाने का एक मार्ग है। इस आंतरिक वाटिका की कुंजी सबके पास उपलब्ध है, चाहे वह किसी भी राष्ट्र, रंग या धर्म, जाति से संबंधित हो। ध्यान अभ्यास के जरिए हर व्यक्ति ईश्वर द्वारा रचित आध्यात्म की इस आनंद वाटिका का आनंद ले सकता है। यदि हम प्रतिदिन ध्यान और अभ्यास में समय दें तो हमें अनुभव होगा कि प्रभु अंतस रूप से, माने कि अंतर मन में हमारे सद्विचारों का इंतज़ार कर रहा होता है, और वही जब हम अपने अंतर मन में सबके हित का सोचते हैं तब उस ईश्वर से स्वयं एव मुलाकात हो जाती है। वहाँ पहुँचने पर प्रभु प्रीतम हमें अपने गले से लगा लेते हैं। फिर हमारा आत्मा उनके दिव्य प्रेम की धारा में बहते हुए ईश्वर के सत्कृत्यों में लीन हो जाता है। तब हमें एहसास होता है कि प्रभु हर पल हमारे साथ है, और फिर हमारे मन में हर ओर से हमें ईश्वर की ही सुगंध आने लगती है, क्योंकि हमें अपने हर कर्म से आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है। सही पूछिए तो जब हम सत्कर्म करते हैं, जब हम समाज, परिवार और उस हर एक के लिए कार्य करते हैं, तो हमें जो स्वयं की अनुभूति होती है, जो संतुष्टि मिलती है, वास्तव में वही ईश्वर की प्राप्ति है। हमारे दिल में प्रभु से मिलने की जितनी तड़प है, उससे कहीं अधिक तड़प प्रभु को हम सबसे मिलने की होती है, क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि सृष्टि के विकास के लिए हर व्यक्ति कार्य करे। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी याद को हर पल अपने दिल में बनाए रखें। ध्यान और अभ्यास के वक्त जब हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है, तो हम उस मिलन को, की सुगंध को इस दुनिया में हमेशा अपने साथ लिए फिरते हैं। फिर जो कोई भी हमारे दायरे में आता है, वह हमारी अंतस से उठी हुई उस प्यार की सुगंध को महसूस करता है, और वह भी उसी में रंग जाता है। एक एक करके सुख और प्रेम के इस बीज को हम दूर दूर तक बिखेरने लगते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक हर दिल में
प्रभु का प्यार जागृत ना हो जाए। यहाँ पे प्रभु के प्यार का तात्पर्य यही है कि जब हम सत्य विचारों के द्वारा कार्य करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक लोगों का, उससे जुड़े लोगों का भला होता है। और जब सब प्रसन्न होते हैं तो अपनी प्रसन्नता चौगुनी हो जाती है और मन में यह संतुष्टि ही आनंद देती है। और उस समय जब हमें संतुष्टि मिलती है तो हम पुनः अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। वास्तव में अगर देखिए तो यही प्रभु प्रेम है। एक सद बीज डालने से हजारों उसके पौधे पनप आते हैं। उसी प्रकार से अगर एक अच्छा कार्य के लिए हम कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम हमारे साथ चल पड़ते हैं। और ये ईश्वर प्रेम है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।